CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। न्यू कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अधिवक्ता विवेक हंस गर्चा ने पत्रकार सम्मेलन बुलाकर आरोप लगाया कि अधिकारियों की मिलीभगत के साथ नियम कायदों को ताक पर रखकर म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी में कथित तौर पर सांसद किरण खेर के पीए रचित सूरी को मैनेजर और महक सांबियाल को इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के पद पर लगाया गया है। इसकी जांच सीबीआई से कराकर संबंधित सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं यूटीएसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा ने भी कहा कि प्रशासनिक आला अधिकारियों को शिकायत के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में सीबीआई की जांच तो होनी ही चाहिए। वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक प्रवक्ता और भाजपा के प्रवक्ता से बात की तो उन्होंने कहा कि इसकी पूरी जानकारी लेने के बाद ही बताया जा सकता है। चंडीगढ़ सेक्टर 10 म्यूजियम में आला अधिकारियों के द्वारा अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए फर्जी पोस्टें क्रिएट कर अपने करीबियों को सरकारी खजाने से फायदा पहुंचाया जा रहा है। आरोप लगाए गए हैं वह बहुत ही संगीन है और इसमें चंडीगढ़ प्रशासन के आला अधिकारियों के मिली भगत में लिप्त होने का भी संदेह है। पहले ही म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी में के आला अधिकारियों ने रचित सूरी मैनेजर महक सांबियाल इंफॉर्मेशन असिस्टेंट चंडीगढ़ को आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए उसे इस पद पर गलत तरीके से नियुक्त किया गया। ये जो रचित सूरी है ये शख्स अपने आप को चंडीगढ़ सांसद किरण खेर का पीए बताता है। अभी वो चंडीगढ़ सांसद किरण खेर का पीए है या नहीं ये मैम खुद क्लियरिटी करके देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। वो कर्मचारियों को परेशान कर रहा है, हर आए दिन परेशान कर रहा है, उन पे अजीबोगरीब का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर क्रिएट कर रहा है। इतना नहीं साथियों, जो भी डिपार्टमेंट में ऐसा कोई पद था ही नहीं, अभी उस व्यक्ति को ज्वाइन किए हुए मुश्किल से 2 महीने हुए हैं कि 13 और लोगों का हायरिंग किया गया। हमने आरटीआई में यह भी पूछा कि नोटिफिकेशन कब रिलीज हुआ, पब्लिक नोटिस कब हुआ, हायरिंग कमेटी कब बैठी, किस क्वालिफिकेशंस पे हायरिंग लिया गया। इन किसी भी सवालों का जवाब उनके पास में नहीं था। फिर से महक सांबियाल को व्यक्तिगत व आर्थिक रूप से अपग्रेड करते हुए म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी में मैनेजर का नया पद बनाया गया। उसमें महक सांबियाल को इस पद पर रखा गया। डिपार्टमेंट के आला अधिकारी रचित सूरी अब महक सांबियाल को इतनी तवज्जो दे रहे हैं और उसके लिए आला अधिकारियों द्वारा अपने पावर और सरकार के नियम और पैसे का दुरुपयोग करते हुए इतने मेहरबान हुए कि म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी के अन्य कर्मचारी जो अपनी शिकायतें लेकर आते हैं उन्हें दरकिनार कर दिया गया। शिकायतों का संज्ञान लेते हुए दोषियों पर उचित कार्रवाई की मांग मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के और मीडिया के द्वारा करता हूं। कि शिकायत 13 जुलाई 2023 को नीचे लिखित प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई, लेकिन उनके द्वारा आज तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं हुई। जिन्हें शिकायतें दी गई प्रशासन के माननीय सलाहकार सह मुख्य सहकर्ता दूसरे हैं माननीय गृह सचिव, होम सेक्रेटरी चंडीगढ़, फाइनेंस सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कल्चर। इसके अलावा आर्ट गैलरी डायरेक्टर को भी दिया गया। अभी आगे क्या होता है, नंबर 1 इंफॉर्मेशन असिस्टेंट महक सांबियाल जो कि इस पद पर इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम सेक्टर 23 में कार्यरत है। अपने पति दीपक मनचंदा जो कि चंडीगढ़ टूरिज्म डिपार्टमेंट में इवेंट मैनेजर के पद पर कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा आला अधिकारियों की सिफारिश से
इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की पोस्ट को अपग्रेड करके मैनेजर की पोस्ट पर लगाया गया। जब से म्यूजियम बना तब से ना तो यह पोस्ट थी और ना ही इसकी कोई जरूरत थी। मात्र रची सूरी और महक संब्याल को निजी फायदा पहुंचाने के लिए कुछ अधिकारी अपने पावर और सरकार के पैसे का दुरुपयोग करते हुए इस पोस्ट को बनाया गया, जबकि महक संब्याल इस पोस्ट इंफॉर्मेशन असिस्टेंट पर कार्य पिछले 5 सालों से कर रही हैं। वह भी गलत तरीके से बनाई गई, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा ही हाल ही में अपने आप को चंडीगढ़ सांसद किरण खैर का पीए बताने वाला रचित सूरी की भाजपा नेताओं द्वारा मैनेजर पद पर गैर कानूनी तरीके से नियुक्ति करना चंडीगढ़ शहर के युवाओं के साथ में धोखा है। इस पद के लिए शिक्षा का स्तर MA हिस्ट्री और कला के साथ इतिहास का होना अनिवार्य है। इंफॉर्मेशन असिस्टेंट महक संब्याल की कई बार लिखी शिकायतों के बावजूद उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि उनकी शिकायत की जानकारी आला अधिकारियों गवर्नर साहब, एडवाइजर साहब, होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कल्चर, डायरेक्टर म्यूजियम को दी गई। कर्मचारियों के ऊपर संगीन आरोप लगाकर हरास करते हुए नौकरी से निकलवाने की कोशिश भी की गई, इसलिए कि कर्मचारी उसके रसूखदारी के आगे झुके रहे। इंफॉर्मेशन असिस्टेंट महक संब्याल, जो कि पिछले 6 वर्षों से इंटरनेशनल डॉल म्यूजियम में कार्य कर रही हैं, उन्होंने डॉल म्यूजियम की रसूखदारी दिखाकर वहां पर अपना घर बनाया होगा। घर इस तरीके से बनाया है कि ऐशो आराम का सारा सामान वहां पे IAS, IPS, PCS की अप्रोच पर ऑफिस में लगाया गया। उनको काम करने की बजाय उन आला अधिकारियों ने कूलर, कुर्सी, अपनी फ्रिज, हर प्रकार की जरूरत का सामान रखा हुआ है, जो कि गलत है। और यहां तक कि म्यूजियम में जो लेडीज टॉयलेट है, महक संब्याल ने उसको भी लॉक करवाया हुआ है, जो कि वो अपनी मर्जी से खोलती है। महक संब्याल के पति जो दीपक मनचंदा जी के रसूखदारी के आगे झुके म्यूजियम के आला अधिकारी, वजह यह है, जब भी कोई विजिटर शिकायत करता है तो वह तुरंत अपने पति को फोन करके बुला लेती है, और उसका पति कुछ लोगों को लेकर के म्यूजियम में आता है। अगर कोई शिकायत करता है तो उसको गुंडागर्दी द्वारा डरा धमकाकर शिकायत ना करने का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर बनाया जाता है, जिस कारण शिकायतकर्ता आगे कोई कार्रवाई नहीं कर पाते और वापस चले जाते हैं। महक संब्याल विजिटर से बदतमीजी भी करती है। ये आरोप कोई मैं ऐसे नहीं लगा रहा हूं कि वर्बल ऐसे ही बोले जा रहा हूं। इन सभी का रिकॉर्ड है हमारे पास में, एम्प्लॉइज की कंप्लेंट्स है हमारे पास में, जो विजिटर्स के साथ में मिसबिहेव हुआ, उन्होंने ये जो कंप्लेंट्स दी हैं वो कंप्लेंट्स की कॉपीज है मेरे पास में। इंफॉर्मेशन असिस्टेंट महक संब्याल की लिखी शिकायत पत्र दिया गया था, उस पत्र पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। 3 कर्मचारियों को 10 से 12 वर्षों से जो कार्य करते आ रहे हैं, उनकी सैलरी में कटौती कर दी गई। महक संब्याल पति दीपक मनचंदा म्यूजियम में कार्य कर रहे हैं। कई कर्मचारियों को डराते धमकाते हुए बोलते हैं कि चंडीगढ़ के IAS, IPS, PCS अधिकारी मेरे बहुत खास है, तुम सभी कर्मचारी मेरे कहने पर नहीं चलोगे तो तुम सबको नौकरी से निकलवा दूंगा। अब मैं सेक्टर 42 सरदार ब्यान सिंह मेमोरियल की बात करूंगा। एडमिनिस्ट्रेशन में किसी की मंजूरी के 13 अप्रैल 2023 को सरदार ब्यान सिंह मेमोरियल रात को 12 बजे के बाद खुलता है। वह एक शहीदी स्मारक है। फिर हुआ मेमोरियल में नंगा नाच, वहां पे शूटिंग के बहाने कुछ लोग आए तो दलविंदर सिंह
सिक्योरिटी गार्ड द्वारा उनसे परमिशन लेटर पूछने पर उसको नौकरी से निकाल दिया गया। उसने कर्मचारी ने सिर्फ इतना पूछा था कि आप जो रात को 12 बजे के बाद में म्यूजियम खोल रहे हैं, क्या आपके पास में इसकी परमिशन है? और लाइब्रेरी में पूरे म्यूजियम को जो आप देर रात इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किसकी मंजूरी से कर रहे हैं? तो दलविंदर सिंह सिक्योरिटी गार्ड को लेटर पूछने पर उसको नौकरी से निकाल दिया गया। ये भाजपा के राज में एक सरकारी गुंडागर्दी हो रही है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ठेकेदारों को भाजपा ने गुंडागर्दी करने का लाइसेंस दे दिया। सुपरिटेंडेंट संतोष कुमार ठेकेदार की मिलाभगत करते हुए बेअंत सिंह मेमोरियल लाइब्रेरी का गलत इस्तेमाल करने व अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। ऐसे बेईमान सुपरिटेंडेंट के खिलाफ ना तो डायरेक्टर साहब ने कोई कार्रवाई की, जबकि ठेकेदार से नौकरी से निकालने के बारे में पूछा गया तो ठेकेदार ने यही जवाब दिया कि सुपरिटेंडेंट साहब जो कहेंगे मैं वही करूंगा। दोबारा नौकरी पर रखवाने का जब दलविंदर सिंह ने एक लेटर दिया तो सुपरिटेंडेंट और उसके भतीजे के खिलाफ कार्रवाई हेतु शिकायत पत्र दिया, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो व्यक्ति पिछले कई महीनों से खाली बैठा है। दलवीर सिंह सिक्योरिटी गार्ड के पद पर बेअंत सिंह मेमोरियल लाइब्रेरी में ठेकेदारी प्रथा के तहत पिछले 9 सालों से मेहनत और ईमानदारी से बिना किसी शिकायत के कार्य करता आ रहा था। उसे बिना किसी गलती के 26 मई 2023 को नौकरी से निकाल दिया गया। दलविंदर सिंह द्वारा न्यू कांग्रेस पार्टी और फेडरेशन ने इस पर कई बार पत्र लिख आग्रह किया कि मुझे दोबारा नौकरी पर रख लिया जाए, परंतु आज तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। साथियों, ये थी स्टोरी जिस पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया कि भाजपा नेता सच में इस मामले में कहीं ना कहीं लिप्त है कि अगर ऐसे हालात रहा तो जो हमारे बच्चे, आपके बच्चे, शहर के बच्चे जो पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं, अगर ऐसे पॉलिटिकल पार्टियों का नाम लेके अपनी रसूखदारी के आगे प्रशासन के अफसरों को झुकाकर रचित जैसे लोग लगते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जहां देश का धरोहर रखा गया है, जो म्यूजियम माना जाता है, देश के धरोहर रखे जाते हैं, जहां पे आउटसाइडर लोगों के लिए बड़े बड़े कैमरे लगाए गए हैं, उनके आगे पीछे सिक्योरिटी लगाई गई है। हम और आप वहां म्यूजियम देखने जाते हैं तो हमारे आगे पीछे भी कैमरे का सिक्योरिटी होता है, अटेंडेंट होते हैं, गार्ड होते हैं, और वहां पे दोनों टाइम सील लगता है। सुबह खुलता है सील चेक करके और शाम को 5 बजे सील लगता है। वो अति संवेदनशील एरिया है। वहां पे इस तरीके का अप्रोच कि एक मैडम किरण खेर का पीए बताते हुए, ये मेरे पास प्रूफ है। अब ये तो या तो मैडम ये बताएं, किरण खेर मैडम जो हमारे शहर की एमपी हैं, और मैं उनसे उम्मीद क्या करूं, आए दिन आप लोग देख ही रहे हैं, कहीं वो शहरवासियों को जिन्होंने जिताकर उनको दिल्ली में बैठने का अधिकार दिया, एक मान सम्मान दिया, उनको कभी छित्तर मारने की बात करती हैं, कभी गालियां निकालती हैं। तो मैं उनसे यही उम्मीद अपेक्षा करता हूं कि मैडम आइए और बताइए कि आपने एमपी रहते हुए कितने पीए रखे हैं और कितने को सरकारी रिकॉर्ड में पेमेंट दे रहे हैं। और मुझे आशंका है, इसकी जांच भी हम करवाएंगे कि ये कहीं डबल सैलरी ले रहा हो। किरण खेर मैडम के एमपी के स्टाफ को मुझे मालूम है कि कुछ कर्मचारियों को हर महीने सैलरी मिलती है, तो मुझे आशंका है कि ये रचित नाम का बंदा शायद उनसे भी पेमेंट ले रहा हो और म्यूजियम से भी पेमेंट ले रहा है। उस म्यूजियम में जो 7 साल तक किसी मैनेजर की पोस्ट की जरूरत नहीं थी, आज ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि रचित को मैनेजर लगा दिया गया, बिना डिग्री चेक किए, बिना इंटरव्यू, बिना रिटर्न, बिना किसी नोटिफिकेशन के। ये आप सभी मीडिया कर्मचारियों से विनती है कि इस मसले को जब तक तह तक नहीं जाएंगे, इसमें हो सकता है कि हमारे आला अधिकारी उसमें मिले हो, ये भी हो सकता है
कि वो झूठ था जो ये अपने आप को पीए बना हुआ है। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।